Good morning, everyone. Today we'll start the new chapter, chapter 9, the unworthy son. Unworthy means अयोग्य, जो किसी चीज के लायक नहीं होता, वो होता है अयोग्य, वो होता है unworthy. Once there lived a rich man, a rich businessman who had a lazy and unworthy son. एक बार की बात है, एक बहुत रिच बिजनेसमैन था, एक बहुत अमीर व्यापारी था, जिसका एक बहुत लेजी और अनवर्दी सन था, जो अयोग्य था, जो आलसी था. The businessman wanted his son to be hardworking and responsible. और जो बिजनेसमैन था वो ये चाहता था कि जो उसका बेटा है, जो उसका सन है, वो क्या बने, हार्ड वर्किंग बने, रेस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने, मेहनती बने. He wanted him to realize the value of labor. वो जो बिजनेसमैन था वो अपने बेटे को, अपने सन को ये रियलाइज कराना चाहता था कि लेबर क्या चीज होती है, लेबर की जो वैल्यू होती है वो उसको फील करवाना चाहता था. One day he summoned his son and said, एक दिन बिजनेसमैन ने अपने सन से कहा, अपने सन को ऑर्डर दिया और कहा, टुडे आई वांट यू टू गो आउट एंड अर्न मनी. आज मैं चाहता हूँ आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और पैसा कमा के लेकर आओ. इफ यू फेल यू आर नॉट योर मील्स टुनाइट. सॉरी, इफ यू फेल यू विल नॉट गेट योर मील्स टुनाइट. अगर आज तुम फेल हो जाते हो, अगर तुम आज पैसा कमा के नहीं लाए, तुम फेल हो गए, तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा. The son was scared and went crying to his mother. जो बिजनेसमैन का जो बेटा था, जो सन था, वो डर गया और वो कहाँ गया, रोते हुए किसके पास गया था, अपनी मदर के पास गया. Her heart melted at the sight of tears in her son's eyes. और मदर का जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो क्या है, अपने बेटे को रोता हुआ देखकर क्या हुआ, उसका दिल पिघल गया, उस मदर का जो हार्ट था वो पिघल गया, मेल्ट हो गया. In a bid to help him, she gave him a gold coin. उसकी मदर ने क्या करा, उसकी हेल्प करने के लिए क्या करा, उसको एक गोल्ड कॉइन दे दिया अपने सन को. इन द इवनिंग व्हेन द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट ही हैड अर्न, द सन प्रॉम्प्टली प्रेजेंटेड हिम द गोल्ड कॉइन. शाम को जब उसके फादर आते हैं, उसके सन जब शाम को बिजनेसमैन आता है और अपने सन से पूछता है कि आज तुमने क्या कमाया, कितना कमाया, तो जो सन होता है बिजनेसमैन का, वो प्रॉम्प्टली, जल्दी से गोल्ड कॉइन प्रेजेंट करता है अपने फादर के सामने, अब उस बिजनेसमैन के सामने. द फादर देन आस्क्ड हिम टू थ्रो इट इनटू अ वेल. और उसके फादर उससे क्या बोलते हैं, जाओ इस गोल्ड कॉइन को कहाँ फेंक दो, वेल में फेंक दो, कुएं में फेंक दो. द सन थ्रू इट इनटू द वेल एट वंस. और सन क्या करता है, वो सोचता भी नहीं है एक बार और उसे फेंक देता है. उस गोल्ड कॉइन को कहाँ फेंक देता है, वेल में, कुएं में फेंक देता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फादर अगेन आस्क्ड his son to go and earn some money or else he would not be served dinner that night. दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस फादर ने क्या बोला सन को कि जाओ और आज तुम कुछ पैसा कमा के लेकर आओ, अर्न सम मनी, ये तो आज तुम्हें आज तक खाना नहीं मिलेगा. दिस टाइम ही वेंट क्राइंग टू हिज सिस्टर. इस बार वो रोता हुआ कहाँ गया, अपनी सिस्टर के पास गया. Who sympathized with him and gave him a gold coin. जिसको अपने भाई पर दया आ गई, अपने ब्रदर पर दया आ गई और उसने उसे क्या दे दिया, एक गोल्ड कॉइन दे दिया. When his father asked him, how much did you earn today? फिर उस दिन फादर ने इससे क्या पूछा कि कितना कमाया तुमने आज. The boy handed over the coin to his father. और बॉय ने क्या करा, जो गोल्ड कॉइन है वो किसको दे दिया, अपने फादर को दे दिया. He again asked him to throw it into the well. वापस फादर ने क्या बोला, जाओ इस गोल्ड कॉइन को कहाँ फेंक दो, कहाँ थ्रो कर दो, वेल में थ्रो कर दो, कुएं में फेंक दो. द सन डिड इट क्वाइट रेडिली. और तो सन तो क्या था, उसने बस एक बार भी नहीं सोचा कि गोल्ड कॉइन कितना इंपॉर्टेंट है, उसे फेंक दिया वेल में. ही अगेन आस्क्ड हिज सन टू गो आउट एंड अर्न मनी. अगले दिन वापस फादर ने क्या बोला, जाओ और पैसा कमा के लेकर आओ. इफ यू फेल टू डू सो ही वुड हैव टू स्लीप विदाउट डिनर दैट नाइट. और ये बोला कि अगर पैसा कमा के नहीं लेकर आए, मनी कमा के नहीं लेकर आए, मनी अर्न नहीं किया, तो तुम आज बिना खाए पिए सोओगे, तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा और भूखे ही तुम्हें सोना पड़ेगा. ही अगेन वेंट टू हिज मदर फॉर हेल्प बट शी रिफ्यूज टू हेल्प हिम. इस बार वो मदर के पास गया, वापस इस बार क्या करा, मदर के पास गया हेल्प के लिए, लेकिन उसकी मदर ने उसे मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि वो हेल्प नहीं कर सकती. ही क्राइड एंड वेंट टू हिज सिस्टर्स रूम who also said I can't give you any more money.
और फिर वो रोता वो किसके पास गया, पहले मदर के पास गया तो मदर ने मना कर दिया। इस बार वो सिस्टर के रूम में गया मदर हेल्प के लिए, तो सिस्टर ने मना कर दिया कि मैं इस बार तुम्हें कोई मनी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास और कोई ज्यादा मनी है नहीं। Since there was no one to help him out, the son was forced to go out the market in search of work. जब सबने उसकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया तो वो फोर्सफुली मजबूरी में कहाँ गया, मार्केट गया काम की तलाश में, बाजार गया काम की तलाश में। At the market, a shopkeeper told him that he would give him a gold coin. जब वो मार्केट गया तो मार्केट में शॉपकीपर ने क्या बोला उसको, क्या बताया उसको कि वो उसे गोल्ड कॉइन दे सकता है, वो उसे एक गोल्ड कॉइन देगा। If he agreed to carry a trunk to his son, अगर वो अपने ट्रंक पे कुछ सामान ला दे और घर तक ले जाए। The rich man's son had no choice and so he accepted the work. जो रिच मैन का बेटा था, जो बिजनेसमैन का बेटा था, सन था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो कैसे पैसे कमाए, इसलिए वो उस वर्क को करने के लिए रेडी हो गया। By the time he finished the job, और टाइम के साथ उसने क्या करा, वो जॉब जो काम दिया गया था उसे करने के लिए वो फिनिश कर लिया। He was sweating all over, उसके पूरे शरीर पे क्या थी, स्वेटिंग हो रही थी, पसीना ही पसीना आ रहा था। His feet were trembling and his neck and back were aching, जो उसके फीट थे, जो पैर थे वो कांप रहे थे, और जो उसकी नेक थी और जो बैक थी वो एकिंग कर रही थी, दर्द कर रही थी। There were rashes on his back, उसकी बैक पे क्या थे, रैशेस पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे, लाल लाल हो गई थी उसकी बैक। When he returned home, his father asked him the same question, and when the boy showed him the coin, he said, "Go, throw it into the well." जब वो सन घर लौटा, तो उसके फादर ने बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन पूछा जैसे पूछते आ रहे थे, बताओ तुमने क्या कमाया आज। तो उस बॉय ने क्या शो करा, वो कॉइन शो करा, और उसके फादर ने क्या बोला, जाओ इस कॉइन को वापस कहाँ फेंक दो, वेल में फेंक दो, कुएं में फेंक दो उसको। दिस टाइम द हॉरिफाइड सन वाज इन टीयर, इस बार क्या था, उस सन की आंखों में क्या था, आंसू थे, और ऐसे आंसू दिख रहे थे जो बिल्कुल हॉरिफाइड थे, बिल्कुल डरावने वाले थे। He could not imagine wasting his hard-earned money by throwing it into the well. इस बार वो इमेजिन कर ही नहीं सकता था कि जो उसने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, गोल्ड कॉइन कमाया है, वो उसे वेल में जाके फेंक दे, वेल में जाके थ्रो कर दे। He started sobbing and said, "Father, my entire body is aching." उसने अपने फादर से क्या कहा, रोते हुए क्या बोला कि फादर मेरी पूरी बॉडी क्या कर रही, एकिंग कर रही है, दर्द कर रही है। My back has rashes and you are asking me to throw the money into the well. मेरी पूरी बॉडी एकिंग कर रही है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, और आप मेरी पूरी बैक क्या है, रैशेस से भर गई है, पूरी बैक पर रैशेस हो रहे हैं, और आप मुझे बोल रहे हो कि इस मनी को मैं वेल में फेंक दूं। At this, the businessman smiled. इस बार बिजनेसमैन ने स्माइल किया अपने सन के सामने। He said, "I know on early occasions you were helped by your mother and your sister." मुझे मालूम है कि पहले वाले जो तुमने कॉइन कमाए थे वो तुमने अपनी मदर से और अपनी सिस्टर से लिए थे। Therefore you did not hesitate to throw the coins into the well. उस टाइम जब मैंने तुम्हें गोल्ड कॉइन्स फेंकने के लिए बोला था, थ्रो करने के लिए बोला था वेल में, तो तुम्हें बिल्कुल भी जरा से भी तुम्हें झिझक नहीं हुई थी, हेजिटेट नहीं हुआ था कि मैं उसे फेंक दूं। This time you have labored hard to earn this gold coin. लेकिन इस बार तुमने इस गोल्ड कॉइन को कमाने के लिए क्या करा है, लेबर करी है, मेहनत करी है। This is the reason why you cannot throw it into the well. यही रीजन है कि तुमने इस बार जो गोल्ड कॉइन है वो वेल में क्यों नहीं फेंका, क्यों तुम उसे फेंक नहीं सके। आई एम हैप्पी सन, यू हैव लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे कि तुमने हार्ड वर्क की जो वैल्यू होती है उसको सीख लिया है. सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज गुड थिंग्स कम टू दोज हु हार्ड वर्क. जो हार्ड वर्क करते हैं अच्छी चीजें गुड थिंग्स उन्हीं के पास आती हैं. So this chapter has finished now. Have a good day. Thank you.